ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। माता रानी के भक्तों को नवरात्रा के शुभारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और रविवार है और नवरात्रा का पहला दिन है। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। इसी तरह 9 दिनों तक दुर्गा माँ के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रा के पहले दिन शुभ मुहूर्त में घट स्थापना की जाती है और उसके बाद रोजाना नियम से दुर्गा माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करनी होती है। माना जाता है कि नवरात्रा का व्रत और दुर्गा माता की पूजा करने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रा के दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ भी बहुत ही फलदायी बताया गया है। अगर आप सुनने की इच्छा रखते हैं तो इसी चैनल पर दुर्गा सप्तशती के अध्याय प्रस्तुत किए जाएंगे, तो माता रानी के भक्त एक बार अवश्य सुने। आप सभी की मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक बार की बात है कि एक बुढ़िया गणेश जी भगवान की बहुत ही भक्ति किया करती थी। सुबह जल्दी उठती, स्नान करके पहले गणेश मंदिर जाती, गणेश जी को सिंदूर से तिलक करती और गुड़ का भोग लगाती। बड़े ही श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों का स्मरण किया करती थी। यह उसका नियम था। चाहे आंधी हो या तूफान, वह बुढ़िया गणेश जी के मंदिर जरूर जाती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए तो गणेश जी भगवान उस बुढ़िया की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए। तो एक दिन उसे सपने में दर्शन देकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, तू वरदान मांग कि क्या मांगना चाहती है। तो बुढ़िया कहने लगी कि गणेश जी महाराज, आपने मुझे दर्शन दिए, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। मांगना तो मुझे कुछ नहीं आता है, मैं क्या मांगू। इस तरह फिर बुढ़िया सोचने लगी। तो गणेश जी महाराज कहने लगे कि बूढ़ी माई, परेशान मत हो, मैं कल फिर आपके सपने में आऊँगा। तब तक तुम आराम से सोच लेना कि तुम्हें वरदान में क्या मांगना है। वरदान मैं तुम्हें एक ही दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और उस बुढ़िया की आंख खुल गई। आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। तो बुढ़िया सोचने लगी कि घर में अन्न और धन भी नहीं है और मेरे कुल का दीपक भी नहीं है, मैं क्या मांगूं, मेरी तो समझ में नहीं आता है। तो इस तरह सोचते हुए बुढ़िया ने अपने पुत्र को बुलाया और पूछा कि बेटा, मुझे गणेश जी ने रात सपने में दर्शन दिए थे और बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो, क्या मांगती हो। तो मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या मांगूं। बेटा, तुम बता दे मुझे क्या मांगना चाहिए। तो बुढ़िया का पुत्र कहने लगा कि माँ, तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। लोगों को देखो कितने ऐशो आराम से रहते हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया ने बहू को आवाज लगाई। तो बहू आई और सासू माँ से पूछने लगी कि माँ जी, कहिए क्या बात है, आपने मुझे किस लिए बुलाया है। तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा, रात मुझे सपने में गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि मैं क्या मांगूं। तो सासू माँ की बात सुनकर बहू कहने लगी कि माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप गणेश जी से पोता मांग लो। क्या आपका मन नहीं करता कि हमारे घर में भी नन्हे शिशु की किलकारी गूंजे, हमारा भी वंश बढ़े। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, तेरी बात तो सही है। अब बुढ़िया तो कसम कसमें थी कि गणेश जी ने तो एक वरदान देना है, उसमें मैं क्या मांगूं। तो वह बुढ़िया सोचती सोचती पड़ोस में अपनी सहेली के पास गई और जाकर पूछने लगी कि बहन, तुम मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो बूढ़ी माई की सारी बात सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि बहन, तू तो अब थोड़े दिन जिएगी, तू क्यों तो धन मांगे और क्यों नाती मांगे, वो तेरे किस काम के। तू ऐसा कर, गणेश जी भगवान को कह देना कि बुढ़ापे तक मेरी आंखों की रोशनी बनी रहे। आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद अपनी रोशनी खो देता है और आंखों के बिना तो जीना बहुत ही कठिन है। बेटा, बहू तो अपने सुख की चीजें मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है
कि पूजा पाठ तुमने की है तो तुम्हें अपने लिए ही कुछ मांगना चाहिए। तो बुढ़िया को तीनों की बातें ही सही लगी, लेकिन दुविधा यह थी कि गणेश जी ने तो केवल एक ही वरदान देने की बात कही थी। तो बुढ़िया ने अपने मन में कुछ विचार किया और सो गई। गणेश जी ने बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और कहा कि बूढ़ी माई वरदान मांगो। तो बुढ़िया कहने लगी कि प्रभु, मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में सोने के चम्मच से भोजन करता हुआ देखूं। तो बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि मैया, तू तो बोल रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता, लेकिन तूने तो मुझे ठग लिया। तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए आंखें, धन और पोता तीनों चीज मांग लिए। आंखें होगी तो देख पाओगी, धन होगा तो पोता सोने की थाली में भोजन करेगा। तुमने तो बहुत ही चतुराई से एक ही वरदान में सारी चीजें मांग ली है। मैं तुम्हारी भक्ति और बुद्धिमानी से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जैसा तुमने वरदान मांगा है वैसा ही फल तुमको प्राप्त होगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को जैसा मांगा था वैसा सब कुछ मिल गया। और अब बेटा भी खुश, बहू भी खुश। बेटा बहू को खुश देखकर बुढ़िया और भी ज्यादा खुश हो गई। कभी भी मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी उम्र बीत चुकी है, अब मैं धन का क्या करूँगा, अब मैं कोई काम क्यों करूँ, मुझे काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा मन में कभी नहीं लाना चाहिए। जब तक जिंदा हैं हमें अपने और अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। घर का बुजुर्ग सदस्य घर की चारदीवारी होता है। अब सोचो, बिना चारदीवारी घर का क्या हाल होता है। इसीलिए ना तो कभी यह सोचना चाहिए कि मुझे अब कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है, और ना ही ऐसी शिक्षा कभी दूसरों को देनी चाहिए। अपने घर परिवार को प्रेम की डोरी से बांध कर रखना चाहिए। प्रेम से बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब सुनते हैं दूसरी कहानी, ग्रहों के राजा हमारे प्रत्यक्ष देवता सूर्य देव की कहानी। बोलो सूर्य नारायण की जय हो। पुराने समय की बात है, एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठती, स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ किया करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार का व्रत रखती। व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देती। फिर पूरा दिन सूर्य देवता का स्मरण करते हुए दिन व्यतीत करती और शाम को एक ही समय भोजन करती थी। भोजन में वो कभी नमक नहीं खाती थी। इस तरह पूरे श्रद्धा भाव से सूर्य देवता की पूजा और व्रत किया करती थी। भगवान सूर्य देव भी उसके भक्ति भाव से बहुत ही प्रसन्न थे। बुढ़िया को किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं थी। उसके घर में धन धान्य सब कुछ था। तो उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे बहुत ही जलती थी। बुढ़िया की गाय नहीं थी, तो वह बुढ़िया उस पड़ोसन के घर से ही गाय का गोबर लाकर अपने आंगन को लीपा करती थी। तो पड़ोसन सोचने लगी कि अगर बुढ़िया को गाय का गोबर ना मिले तो यह आंगन कैसे लीपेगी, और आंगन नहीं लीप पाएगी तो रविवार का व्रत और पूजा पाठ कैसे करेगी। मैं ऐसा करती हूँ, शनिवार के दिन शाम को ही गाय को घर के अंदर बांध लूँगी, फिर देखती हूँ कि बुढ़िया गाय का गोबर कहाँ से लाती है। तो पड़ोसन ने जैसा सोचा था वैसा ही किया। शनिवार के दिन शाम को गाय को घर के अंदर बांध लिया। अब दूसरे दिन रविवार को वह बुढ़िया जल्दी उठी, उठकर स्नान किया और फिर गाय का गोबर लेने के लिए घर से बाहर निकली तो देखा कि पड़ोसन की गाय भी नहीं थी वहाँ पर। तो यह देखकर बुढ़िया बड़ी ही परेशान हुई। सोचने लगी कि अब मैं क्या करूँगी, आंगन कैसे लीपूंगी। अगर आंगन नहीं लीप सकी तो सूर्य भगवान को भोग कैसे लगाऊंगी। तो इसी तरह विचार करते हुए बुढ़िया ने सारा दिन गुजार दिया। ना आंगन लीप सकी, ना भगवान को भोग लगाया और ना स्वयं भोजन किया। सूर्यास्त हो गया। उदास हुई बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। और रात्रि में सूर्य देव ने उस बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और पूछा कि बूढ़ी माई, आज मुझे भोग नहीं लगाया, क्या कारण है।
तो बुढ़िया बड़े ही दीन स्वरों में कहने लगी कि भगवान, आज मुझे गाय का गोबर नहीं मिला तो मैं आंगन नहीं लीप सकी, और आंगन नहीं लीप पाने के कारण मैं आपका व्रत और पूजा पाठ भी नहीं कर सकी। हे सूर्यदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सारे दुखों को दूर करते हुए कहा कि हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें ऐसे गाय का आशीर्वाद देता हूँ जिसके आने से तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि मैं रविवार के व्रत करने व कथा सुनने वालों की सारी इच्छाएं पूर्ण करता हूँ। तो सपने में ऐसा कहकर सूर्य देवता अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल हुई, बुढ़िया की आंख खुली तो देखा घर के आंगन में बहुत ही सुंदर सी गाय और बछड़ा खड़ा था। तो यह देखकर वह बहुत ही हैरान हुई, साथ ही खुश भी हुई। जल्दी से खड़ी हुई और गाय को आंगन में लाकर बांध दिया। जल्दी से लाकर चारा खिलाया, फिर उसका दूध निकाला तो गाय ने बाल्टी भरकर दूध दिया। तभी उसके पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया के आंगन में बहुत ही सुंदर सी गाय और बछड़ा बंधा है। तो वह तो और भी अधिक जलने लगी कि पता नहीं यह बुढ़िया गाय कहाँ से लेकर आई है। तभी पड़ोसन ने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है। तो सोने का गोबर देखकर पड़ोसन की आंखें तो फटी की फटी रह गई। अब पड़ोसन देखने लगी, बुढ़िया कहीं दिखाई नहीं दी। तो वह जल्दी से अपने घर गई और अपनी गाय का गोबर उठाया और पड़ोसन के घर जाकर उस गोबर को रख आई और सोने का गोबर अपने घर ले आई। अब वह रोजाना ऐसा ही करने लगी। तो कुछ ही दिनों में पड़ोसन तो धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व जो गोबर करती वो सोने का किया करती थी, और बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। लेकिन बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह तो पहले की तरह ही पूरे श्रद्धा भाव से रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती, कथा सुनती और घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने सोचा कि ये तो सही नहीं है, मुझे कुछ न कुछ करना होगा। तो शनिवार के दिन सूर्य देव ने जोर की आंधी चलाई। तो आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने सोचा कि बछड़ा अभी छोटा है, ऐसा करती हूँ गाय और बछड़े को कमरे के अंदर बांध लेती हूँ। तो बुढ़िया ने गाय और बछड़े को अपने कमरे में बांध लिया और फिर सो गई। सुबह उठकर देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। तो उसे देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ और सोचने लगी कि गाय रोजाना तो सोने का गोबर नहीं करती। फिर उसे समझ में आ गया कि जरूर गोबर तो सोने का करती है, पड़ोसन उठाकर ले जाती होगी, तभी तो गाय मेरे घर पर आई है और धनवान वो हो गई है। अब बूढ़ी माई गाय को रोजाना अपने घर के अंदर बांधने लगी। अब पड़ोसन को सोने का गोबर नहीं मिलता। अब बुढ़िया तो थोड़े से ही दिनों में धनवान हो गई और परदेश गया हुआ बुढ़िया का बेटा भी वापिस आ गया। तो अपने बेटे को वापिस आया देखकर बुढ़िया माई बहुत ही खुश हुई, सूर्य भगवान का धन्यवाद करने लगी और अपने बेटे को सूर्य देव के चमत्कार के बारे में बताया। तो जानकर उसका बेटा भी बहुत ही खुश हुआ। फिर उसके बेटे ने बहुत ही सुंदर सा मकान बना लिया और उसमें माँ बेटे बहुत ही खुशी खुशी रहने लगे। थोड़े दिनों बाद बुढ़िया ने अपने बेटे का विवाह भी कर दिया। अब इतनी खुशी देखकर उसकी पड़ोसन तो और भी ज़्यादा जल भुन गई। वह सोचने लगी कि किस तरह बुढ़िया को परेशान करूं जिससे उसकी सारी खुशियां खत्म हो जाए। मैं इसे सुखी नहीं देख सकती। तो उसने सोचते सोचते अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। तो उसका पति राजा के पास गया और कहने लगा कि महाराज, हमारे पड़ोस में एक बुढ़िया रहती है, उसके पास एक चमत्कारी गाय है। वह रोजाना सूर्योदय होने से पहले सोने का गोबर करती है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी सोने का गोबर देने वाली गाय तो राजमहल में होनी चाहिए। उस बुढ़िया के पास ऐसी गाय का क्या काम है?
तो सुनकर राजा को भी बड़ी हैरानी हुई और राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजकर कहा कि तुम जाओ और उस बुढ़िया के पास से वो गाय लेकर आओ। तो राजा का आदेश पाकर सैनिक बुढ़िया के घर गए। जैसे ही सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुंचे तो उस समय बूढ़ी माई सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने बैठी थी। तो राजा के सैनिकों ने कहा कि बूढ़ी माई, तुम्हारी यह गाय हम राजमहल में लेकर जा रहे हैं, राजा का आदेश है। तो बूढ़ी माई ने कहा कि यह गाय मुझे सूर्य भगवान ने दी है, मैं इसके गोबर से घर के आंगन को लीपकर स्वच्छ करती हूँ, आप मेरी गाय को मत लेकर जाओ। अगर आप गाय को ले गए तो मैं सूर्य भगवान की पूजा कैसे किया करूँगी। तो सैनिकों ने बुढ़िया की एक नहीं सुनी। बेचारी बुढ़िया बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े को लेकर चले गए। गाय के चले जाने के बाद में वह बुढ़िया बहुत ही दुखी हुई। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया। अपनी माँ को उदास देखकर उसका बेटा कहने लगा कि माँ, तुम इस तरह उदास मत हो, तुम भोजन कर लो, बीमार पड़ जाओगी। राजा के आदेश के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। आप इतना ही सोच लो कि भगवान ने हमें इतने ही दिनों के लिए गाय दी थी, मैं आपके लिए एक और अच्छी सी गाय खरीद के ले आऊँगा। पर बुढ़िया माई कहने लगी कि वो गाय तो मेरे भगवान ने मुझे दी थी। इस तरह कहकर वो रोने लगी। रोते रोते भूखी प्यासी ही सो गई और सारी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत ही खुश हुआ और एक सुंदर से कमरे के अंदर गाय को बंधवा दिया और सोचने लगा कि अब तो मैं माला माल हो जाऊंगा। यह सोचते हुए राजा सो गया, परंतु खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी। सुबह हुई तो उठते ही राजा जल्दी से अपने कक्ष से बाहर निकले, यह सोचते हुए कि जाकर देखता हूँ कि गाय के सोने का गोबर कैसा है। तो जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो बहुत ही बुरी तरह से दुर्गंध आ रही थी। राजा की समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। तो राजा ने बाहर निकलकर गाय के कमरे की ओर देखा तो बाहर तक लीद पसरी हुई पड़ी थी और सारा राजमहल दुर्गंध से भर गया था। तो यह देखकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि तुम जल्दी से जाओ और उस बुढ़िया को यहाँ लेकर आओ। तो सैनिक राजा का आदेश पाकर बुढ़िया के घर की ओर चल पड़े। जाकर देखा बुढ़िया तो घर के बाहर बैठी रो रही थी। तो उसे देखकर कहने लगे कि आपको राजा ने बुलाया है, हमारे साथ चलो। तो वह बुढ़िया उन सैनिकों के साथ चल पड़ी। जैसे ही राज दरबार में पहुंची तो हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम किया और आंसू बहाती रही। तो राजा ने पूछा कि हे बुढ़िया, मैंने तो सुना था कि यह गाय तुम्हारे घर सोने का गोबर किया करती थी, क्या तुम जादू टोने करती हो? तो वह बुढ़िया कहने लगी कि नहीं महाराज, मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। मैं तो सूर्य देव का व्रत रखती हूँ और उन्हीं की पूजा पाठ करती हूँ। मेरे पास गाय नहीं थी तो मैं पड़ोसन की गाय का गोबर ले जाकर अपने घर का आंगन लीपती थी और फिर सूर्य देव की पूजा करती थी। लेकिन पड़ोसन ने अपनी गाय का गोबर मुझे नहीं ले जाने दिया, तो मैं एक रविवार के दिन सूर्य भगवान की पूजा नहीं कर सकी। तो सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर यह गाय मुझे उपहार में दी है। हाँ महाराज, मेरे यहाँ यह सूर्य उदय होने से पहले का गोबर सोने का करती है। तो राजा कहने लगे कि मेरा तो सारा राजमहल लीद से भरा पड़ा है और बुरी तरह से दुर्गंध आ रही है। तो बुढ़िया ने कहा कि महाराज, इस विषय में मुझे कुछ नहीं पता, मैंने आपसे जो कुछ कहा है वह सब कुछ सच है। तो राजा को समझ में आ गया कि यह सब सूर्य देव का प्रकोप है। फिर राजा ने सैनिकों को भेजकर बुढ़िया के पड़ोसन और उसके पति को बुलाया। फिर उन दोनों को उनकी दुष्टता के लिए दंड दिया और बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। फिर गाय और बछड़े के साथ बूढ़ी माई को खूब सारा धन देकर विदा किया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सारे स्त्री पुरुष रविवार के व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से
सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। राज्य में सारे स्त्री पुरुष सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। श्री सूक्त ऋग्वेद से लिया गया है। शास्त्रों के अनुसार नित्य श्री सूक्त का पाठ करने वाला जातक इस संसार में समस्त सुखों की प्राप्ति करता है और उसे धन और यश की कभी कमी नहीं होती। श्री सूक्त का पाठ करने वाला जातक जन्म जन्मांतर तक धन का अभाव कभी नहीं देखता। श्री सूक्त का पाठ नित्य करें तो भी अच्छा होता है, नहीं तो शुभ अवसरों पर जरूर करना चाहिए, जैसे नवरात्रि, दीपावली और शुक्रवार। जब भी हम कोई शुभ पूजा पाठ करते हैं तो श्री सूक्त का पाठ जरूर करना चाहिए। हे माँ लक्ष्मी, आप अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने की कृपा करें। उन्हें धन, यश, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और कार्यों में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त हो। हे माँ, आपकी सदा ही जय हो। हे जातवेद अग्निदेव, आप मुझे स्वर्ण के समान पीत वर्ण वाली तथा किंचित हरित वर्ण वाली तथा हरिणी रूप धारिणी, स्वर्ण मिश्रित रजत की माला धारण करने वाली, चांदी के समान सफेद पुष्पों की माला धारण करने वाली, चंद्रमा की तरह प्रकाशमान तथा चंद्रमा की तरह संसार को प्रसन्न करने वाली अथवा चंचला के समान रूप वाली, ये हिरण्मय ही जिसका शरीर है, ऐसे गुणों से युक्त लक्ष्मी जी को मेरे लिए बुलाइए। इस दोहे का निरंतर जाप करने से सोने और चांदी की प्राप्ति होती है। हे जातदेव अग्नि, आप मेरे लिए उन जगत प्रसिद्ध लक्ष्मी जी को बुलाओ जिनके आह्वान करने पर मैं समस्त ऐश्वर्य जैसे सोना, गऊ, अश्व और पुत्र पौत्र आदि को प्राप्त करूं। जिस देवी के आगे और मध्य में रथ हैं अथवा जिनके सम्मुख घोड़े रथ से जुते हुए हैं, ऐसे रथ में बैठी हुई हाथियों की निनाद संपूर्ण संसार को प्रफुल्लित करने वाली, देदीप्यमान एवं समस्त जनों को आश्रय देने वाली माँ लक्ष्मी, मैं आपको सम्मुख बुलाता हूँ। ऐसी सबकी आश्रयदाता माता लक्ष्मी मेरे घर में सदैव निवास करे। जिस देवी का स्वरूप वाणी और मन का विषय न होने के कारण अवर्णनीय है तथा जिसके अधरों पर सदैव मुस्कान रहती है, जो चारों ओर सोने से ओतप्रोत हैं एवं दया से आदर हृदय वाली, देदीप्यमान है, स्वयं पूर्ण काम होने के कारण भक्तों के नाना प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाली, कमल के ऊपर विराजमान, कमल के समान ग्रह में निवास करने वाली, संसार प्रसिद्ध धनदात्री माँ लक्ष्मी को मैं अपने पास बुलाता हूँ। चंद्रमा के समान प्रकाश वाली, परकृत कांति वाली, अपने कीर्ति से देदीप्यमान, स्वर्ग लोक में इंद्र और समस्त देवताओं से पूजित, अत्यंत उदार, दानशीलता, कमल के मध्य रहने वाली, सभी की रक्षा करने वाली एवं आश्रयदात्री, जगत विख्यात उन लक्ष्मी जी को मैं प्राप्त करता हूँ। अतः मैं आपका आश्रय लेता हूँ। हे माता, आपकी कृपा से मेरी दरिद्रता नष्ट हो। हे सूर्य के समान कांति वाली देवी, आपके तेजोमय प्रकाश से बिना पुष्प के फल देने वाला एक विशेष बिलव वृक्ष उत्पन्न हुआ है। उस बिलव वृक्ष का फल मेरे बाहर और अभ्यंतर की दरिद्रता को नष्ट करे। हे लक्ष्मी, देव सखा कुबेर और उनके मित्र मणिभद्र तथा दक्ष प्रजापति की कन्या कीर्ति मुझे प्राप्त हो, अर्थात इस संसार में धन और यश दोनों मुझे ही प्राप्त हों। अतः हे लक्ष्मी, आप मुझे धन, यश और ऐश्वर्य प्रदान करें। भूख एवं प्यास रूप मल को धारण करने वाली एवं लक्ष्मी की ज्येष्ठ भंगिनी अलक्ष्मी का मैं नाश करता हूँ, अर्थात दूर करता हूँ। हे लक्ष्मी, आप मेरे घर में अनैश्वर्य, वैभवहीनता तथा धन वृद्धि के प्रतिबंधक विघ्नों को दूर करें। सुगंधित पुष्प के समर्पण करने से प्राप्त करने योग्य, किसी से भी ना दबने योग्य, धन धान्य से सर्वदा पूर्ण कर समृद्धि देने वाली, समस्त प्राणियों की स्वामिनी तथा संसार प्रसिद्ध लक्ष्मी का मैं अपने घर परिवार में सादर आह्वान करता हूँ। हे लक्ष्मी, मैं आपके प्रभाव से मानसिक इच्छा एवं संकल्प, वाणी की सत्यता
गऊ आदि पशुओं के रूप एवं समस्त अन्नों के रूप इन सभी पदार्थों को प्राप्त करूं। संपत्ति और यश मुझ में आश्रय ले, अर्थात मैं लक्ष्मीवान एवं कीर्तिवान बनूं। कर्दम नामक ऋषि पुत्र से लक्ष्मी परकृष्ट पुत्र वाली हुई है। हे कर्दम, आप मुझ में अच्छी प्रकार से निवास करो, अर्थात कर्दम ऋषि की कृपा होने पर लक्ष्मी को मेरे यहाँ रहना ही होगा। हे कर्दम, केवल यही नहीं अपितु कमल की माला धारण करने वाली संपूर्ण संसार की माता को मेरे घर में निवास कराएं। जिस प्रकार कर्दम की संतति ख्याति से लक्ष्मी अवतरित हुई, उसी प्रकार समुद्र मंथन में 14 रत्नों के साथ लक्ष्मी का भी आविर्भाव हुआ है। इसीलिए कहा गया है कि हे जल के देव वरुण देवता, आप मनोहर पदार्थों को उत्पन्न करें। माता लक्ष्मी के आनंद, कर्दम, चिकलित और श्रित ये 4 पुत्र हैं। इनमें चिकलित से प्रार्थना की गई है कि हे चिकलित नामक लक्ष्मी पुत्र, आप मेरे गृह में निवास करो। केवल तुम ही नहीं वरण दिव्य गुण युक्त सबको आश्रय देने वाली अपनी माता लक्ष्मी को भी मेरे घर में निवास कराओ। हे अग्निदेव, आप मेरे घर में पुष्पकारिणी अर्थात हाथियों के आदर शरीर वाली, पुष्टि को देने वाली अथवा पीत वर्ण वाली, कमल की माला धारण करने वाली, चंद्रमा के समान संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाली, प्रकाश स्वरूप सुभर कांति से युक्त स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी को बुलाओ। हे अग्निदेव, तुम मेरे घर में भक्तों पर सदा दया दर्शित अथवा समस्त भुवन जिसकी याचना करते हैं, दुष्टों को दंड देने वाली अथवा यष्टिवत अवलंबनिया अर्थात जिस प्रकार लकड़ी के बिना असमर्थ पुरुष चल नहीं सकता, उसी प्रकार लक्ष्मी के बिना भी इस संसार में कोई भी कार्य नहीं चल सकता है। अर्थात लक्ष्मी से संपन्न मनुष्य हर तरह से समर्थ हो जाता है। सुंदर वर्ण वाली एवं स्वर्ण की माला वाली सूर्य रूपा अतः प्रकाश स्वरूपा लक्ष्मी को बुलाओ। हे अग्निदेव, तुम मेरे यहाँ उन संपूर्ण जगत में विख्यात लक्ष्मी को, जो मुझे छोड़कर अन्यत्र ना जाएं, उन्हें बुलाएं। जिन लक्ष्मी के द्वारा मैं सोना, उत्तम ऐश्वर्य, गऊ, दासी, घोड़े, पुत्र पौत्र आदि को प्राप्त करूं, अर्थात स्थिर लक्ष्मी को प्राप्त करूं, ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में सदा निवास करे। जो मनुष्य सुख समृद्धि अतुल लक्ष्मी की कामना करता हो, वह पवित्र और सावधान होकर प्रतिदिन अग्नि में गोघृत का हवन, साथ ही श्री सूक्त की 15 ऋचाओं का प्रतिदिन पाठ करे। उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। जो पूरी श्रद्धा से नित्य श्री सूक्त का पाठ करता है, उसे इस संसार में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं रहता है। हे लक्ष्मी माता, आज हमने आपके श्री सूक्त का पाठ किया है। इसमें कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा करना और हम पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना, ताकि हमारे घर में अन्न धन का वास हमेशा बना रहे। बोलो लक्ष्मी माता के समस्त स्वरूपों की जय हो। नवरात्रा का पहला दिन है। देवी माता के भक्त मनोकामना पूर्ति के लिए दुर्गा माता का आज से 9 दिन तक व्रत रखेंगे। तो व्रत रखें तो व्रत कथा जरूर सुने। तो आज मीरा भक्ति स्टोरी चैनल प्रस्तुत कर रहा है नवरात्रा व्रत में 9 दिन तक सुनी जाने वाली कथा। तो इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि व्रत रखने वाले सारे माता रानी के भक्त इस कथा को सुन सकें। रोजाना सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। घर के मंदिर में या फिर माता रानी के मंदिर पर जाकर माँ दुर्गा का ध्यान करके इस कथा को सुनना चाहिए। 9 दिन व्रत रखकर इस कथा को सुनने से श्री जगदम्बा की कृपा से सारे विघ्न दूर हो जाते हैं तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। बोलो दुर्गा माता की जय हो। एक समय की बात है, गुरु बृहस्पति देव पितामह ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्रह्मांड श्रेष्ठ, चैत्र व अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रा का व्रत और उत्सव क्यों मनाया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार से करना चाहिए? पहले के समय में इस व्रत को किसने किया है? मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। गुरु बृहस्पति का ऐसा प्रश्न सुनकर पितामह ब्रह्मा जी ने कहा कि हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है।
जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्रा व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना करने वाले को पुत्र, धन की लालसा रखने वाले को धन, विद्या की चाहना करने वाले को विद्या और सुख की इच्छा करने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है। मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर होकर घर में सुख समृद्धि का वास होता है। बांझ को पुत्र की प्राप्ति होती है। समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य नवरात्रा व्रत को नहीं करता है वह अनेक दुखों को भोगता है और अनेक कष्ट व रोगों से पीड़ित रहता है। अंगहीनता को प्राप्त होता है। उसकी संतान नहीं होती। वह धन धान्य से रहित होता है। भूख और प्यास से व्याकुल हुआ घूमता फिरता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो सुहागिन महिला इस व्रत को नहीं करती है वह पति सुख से वंचित होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना भी कर सके तो एक समय भोजन करे। 10 दिन बांधुओं सहित नवरात्रा की व्रत कथा अवश्य सुने। हे बृहस्पति, जिसने पहले के समय में इस महाव्रत को किया था वह कथा मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनना। इस प्रकार पितामह ब्रह्मा जी का वचन सुनकर गुरु बृहस्पति जी बोले कि हे ब्राह्मण मनुष्यों का कल्याण करने वाले, इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए तुम कहो। मैं बहुत ही ध्यान लगाकर सुनूंगा। आज मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझ पर कृपा करो। तो पितामह ब्रह्मा जी कहने लगे कि प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भगत था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक कन्या थी। वह कन्या बहुत ही सुंदर थी। वह अपने पिता के घर में बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाई बढ़ती है। उसका पिताजी प्रतिदिन जब दुर्गा माँ की पूजा करके हवन करता था तो वह लड़की अपने पिताजी के साथ वहाँ पर रोजाना उपस्थित रहती थी। तो एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल रही थी और खेल खेल में उसे भगवती के पूजन का ध्यान नहीं आया तो वह पूजा में आना भूल गई। तो उसका पिताजी अपनी पुत्री को ना आया देखकर बहुत ही क्रोधित हुआ और अपनी पुत्री से कहने लगा कि अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया। मैं तुमसे बहुत ही नाराज हूँ। मैं किसी कुष्ठ या रोगी दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूँगा। तो पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमति को बड़ा ही दुख हुआ। वह अपने पिताजी से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं तो आपकी कन्या हूँ, सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसा ही कीजिए। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ तुम्हारा मन हो उसके साथ मेरा विवाह कर दीजिए, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है कि जो जैसा कर्म करता है कर्मों के अनुसार उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। तो इस तरह की बातें सुनकर जैसे अग्नि में घी डालो तो वो भड़क उठती है, उसी प्रकार उस कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उसका पिताजी क्रोधित हो गया और अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी व्यक्ति के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर पुत्री से कहने लगा कि अरे ओ पुत्री, तुम अपने कर्म का फल भोगो। मैं भी तो देखता हूँ कि भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो और क्या खाती हो। तो पिताजी के ऐसे कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि मैं बड़ी दुर्भागिनी हूँ जिसे ऐसा पति मिला है। इस तरह वह अपने दुख का विचार करती हुई अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े ही कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती उसके पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव से प्रसन्न होकर प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। तो भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर सुमति कहने लगी कि आप कौन हैं और मुझसे प्रसन्न क्यों हैं।
तो सुमति का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा कि मैं आदिशक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर करके उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे सुमति, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। तुम अपने पहले के जन्म में एक भील की पत्नी थी, अति पतिव्रता थी। एक दिन की बात है, तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में डाल दिया। अब तुझे और तेरे पति को भोजन नहीं दिया और ना ही पीने के लिए पानी दिया। उन दिनों में नवरात्रा चल रहे थे, तो 9 दिन तक तुम और तुम्हारे पति ना तो भोजन किया और ना ही जल ग्रहण किया। इस तरह तुमसे अनजाने में 9 दिन तक नवरात्रा के व्रत हो गए। तो हे सुमति, मैं उन व्रतों से प्रसन्न होकर तुम्हारे सामने तुझे वरदान देने के लिए प्रकट हुई हूँ। जो तुम चाहो वो वरदान मांग सकती हो। तो इस प्रकार माँ दुर्गा के वचन सुनकर सुमति कहने लगी कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माँ, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दो। तो देवी ने कहा कि उन 9 दिनों में जो तुमने व्रत किया था, 1 दिन के व्रत का पुण्य फल अपने पति को दे दो, जिससे इसका कोढ़ दूर हो जाएगा। उसके पुण्य प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। तो देवी भगवती की बात सुनकर सुमति ने 1 दिन का पुण्य फल अपने पति को अर्पण कर दिया। तो ऐसा करते ही उसका पति कोढ़ रोग से मुक्त हो गया और अति सुंदर और कांतिवान हो गया। सुमति अपने पति की मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप तो दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों का नाश करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, अगर प्रसन्न हो जाओ तो मनोवांछित वरदान देने वाली, दुष्टों का नाश करने वाली, जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पति ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया है। पिता के निकाले जाने पर मैं तो बड़ी ही दुखी होकर इस निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। तो सुमति के मुँह से ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत ही प्रसन्न हुई और उससे कहने लगी कि हे सुमति, तेरे उदाल्य नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र होगा। ऐसा वरदान देकर देवी सुमति से फिर कहने लगी कि सुमति, तेरी अगर कोई और इच्छा हो तो वरदान मांग लो। तो भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति कहने लगी कि हे माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे कृपया करके नवरात्रा व्रत की विधि बताओ और उसके फल के बारे में विस्तार से बताओ। तो इस प्रकार सुमति के वचन सुनकर माँ दुर्गा ने कहा कि हे बेटी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्रा व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करना। यदि दिन भर व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करना। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करना और वाटिका बनाकर प्रतिदिन उसे जल से सींचना। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित करके उनकी नित्य विधि सहित पूजा करना और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य देना। बिंजोरा के फल की अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति की प्राप्ति होती है। दाख से अर्घ्य दें तो कार्य सिद्धि की प्राप्ति होती है। आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ्य देने से आभूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, दाख और कंदब आदि से हवन करें। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन और बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ, तिल तथा फलों से हवन करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य
इस विधि विधान से होम करके पंडित को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दान दक्षिणा दें। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रा व्रत के करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे बेटी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करना चाहिए। तो पितामह ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, इस प्रकार सुमति को व्रत की विधि और फल बतलाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त करके अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें सुनाया है। यह सुनकर गुरु बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो उठे और पितामह ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो मुझे इस नवरात्र का महात्म्य सुनाया है। तो पितामह कहने लगे कि यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो देवी भगवती माता की जय। अब अपने सुनते हैं विष्णु पुराण का आगे का अध्याय। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। बोलो विष्णु पुराण की जय हो। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में महायुद्ध अपनी चरम सीमा पर था। शंखों की गूंज और तलवारों की टंकार से वातावरण बड़ा ही भयानक हो रहा था। हजारों सैनिकों की चीखें और युद्ध घोष रणभूमि में गूंज रहे थे, किंतु समस्त युद्ध भूमि की दृष्टि केवल 2 योद्धाओं पर थी, अर्जुन और कर्ण पर। कर्ण का रथ भूमि में धंस चुका था और वह असहाय हो गया। उसने अर्जुन से धर्म अनुसार युद्ध रोकने की प्रार्थना की, किंतु श्री कृष्ण ने अर्जुन को सत्य और न्याय का स्मरण करवाया। अब इस युद्ध का परिणाम निश्चित होने वाला था। कर्ण बड़े ही दीन स्वर में अर्जुन से कहने लगा कि हे पार्थ, मेरा रथ कीचड़ में धंस गया है। धर्म के अनुसार जब कोई योद्धा निशस्त्र या असहाय हो तब उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। तुम तो धर्म के रक्षक हो, इसीलिए इस समय तुम बाण मत चलाना। तो श्री कृष्ण बहुत ही तीखे अंदाज में अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, क्या तब भी यह नियम लागू था जब अभिमन्यु को निहत्था समझकर छल से घेर कर मारा गया था? क्या तब अधर्म नहीं हुआ था? यह युद्ध धर्म की रक्षा के लिए है, अब संकोच मत करो। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात सुनी और उसकी आंखों में कठोर चमक आ गई। उसने अपने गांडीव धनुष को उठाया और एक दिव्य अस्त्र का संधान किया। कर्ण जो अपने रथ के पहिए को निकालने का प्रयास कर रहा था वह समझ चुका था कि उसकी मृत्यु निकट है। कर्ण को यह ज्ञात था कि यदि उसे अर्जुन को हराना है तो उसे अपनी पूरी शक्ति लगानी होगी। तो उसने तुरंत एक ब्रह्मास्त्र का संधान किया और अर्जुन पर प्रहार किया, किंतु अर्जुन ने उसे अपने दिव्य अस्त्र से विफल कर दिया। तो कर्ण स्वयं से मन ही मन कहने लगा कि हे सूर्यदेव, आप ही मेरी अंतिम आशा हैं, किंतु मेरा भाग्य आज मेरा साथ नहीं दे रहा है। यह युद्ध मेरी नियति का अंत है। कर्ण ने एक बार फिर अपना रथ निकालने की चेष्टा की, किंतु श्री कृष्ण ने अर्जुन को संकेत दिया। अर्जुन ने अपना सबसे शक्तिशाली बाण अंजलि का अस्त्र छोड़ दिया, जो सीधे कर्ण की गर्दन पर आकर लगा। अर्जुन ने निश्चय के साथ कहा कि हे कर्ण, यह बाण तुम्हारे अधर्म के अंत का प्रतीक है और अब यह युद्ध समाप्त होता है। बाण के लगते ही कर्ण का शरीर थरथराने लगा, उसके मुख से रक्त बह निकला और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, उसके मन में कोई द्वेष नहीं था। उसने अंतिम बार सूर्य की ओर देखा और प्राण त्याग दिए। कर्ण के निधन के साथ ही कौरवों की सेना का मनोबल टूट गया। दुर्योधन, जो युद्ध को अब भी अपनी विजय मान रहा था,
कर्ण का शव देखकर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार अनुभव किया कि उसका सबसे प्रिय मित्र उसे छोड़कर जा चुका है। दुर्योधन क्रोधित और शोकग्रस्त होकर कहने लगा कि हे अंगराज, तुम मेरे लिए केवल मित्र नहीं थे, तुम तो मेरी आत्मा के समान थे। अब मैं तुम्हारे बिना यह युद्ध कैसे लड़ूंगा। और श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे धर्मराज, यह क्षण सत्य और न्याय की विजय का है। आज कर्ण का पतन केवल एक योद्धा का पतन नहीं, बल्कि अधर्म के मार्ग का अंत है। रणभूमि में मौन छा गया। अर्जुन ने अपने धनुष को झुका लिया। उसकी आंखों में कर्ण के लिए कोई घृणा नहीं थी, केवल एक शून्य सा भाव था। किंतु वह जानता था कि यह धर्म युद्ध है और इसमें वह पीछे नहीं हट सकता था। और कर्ण के वध के साथ ही महाभारत युद्ध एक निर्णायक मोड़ पर आ गया। अब कौरवों के पास कोई ऐसा योद्धा नहीं बचा था जो अर्जुन का सामना कर सके। अब स्पष्ट था कि इस युद्ध में पांडवों की विजय होगी। किंतु कर्ण की मृत्यु के बाद एक गूढ़ सत्य सामने आया। कर्ण का असली जन्म रहस्य। जब युद्ध समाप्त हुआ तब कुंती ने अर्जुन को बताया कि अर्जुन, कर्ण तुम्हारा सगा भाई था। तो यह सुनते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। किंतु अब तो पश्चाताप का कोई समय नहीं था। अब तो अर्जुन अपने सगे भाई को खो चुका था। इस महायुद्ध में एक भाई के हाथों अपने सगे भाई का वध हो गया था। कर्ण की मृत्यु महाभारत युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। यह केवल एक वीर योद्धा की मृत्यु नहीं थी। ना ही किसी ने वीर योद्धा को मारा था और ना ही भाई ने भाई को मारा था। इससे सिर्फ यही पता चलता है कि अधर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कितना भी पराक्रमी या अपना क्यों ना हो, अंततः वह पराजित ही होता है। अर्जुन ने यह युद्ध तो जीत लिया, किंतु उसके मन में एक अजीब सा खालीपन था। बार बार उसे कर्ण का स्मरण हो रहा था। किंतु श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि यह युद्ध धर्म की रक्षा के लिए था और इस सत्य को कोई बदल नहीं सकता। कर्ण की मृत्यु के बाद दुर्योधन का मनोबल टूट गया और महाभारत युद्ध शीघ्र ही पांडवों की विजय में तब्दील हो गया। लेकिन विजय के साथ साथ अर्जुन और दूसरे पांडवों के मन में भी पश्चाताप उत्पन्न हुआ। सारे पांडव अपने भाई कर्ण को खोकर बहुत ही दुखी थे। उनके हृदय में खालीपन था। कर्ण के निधन के साथ ही कुरुक्षेत्र की रणभूमि में सन्नाटा छा गया। अब तक जो रणभूमि शंखों की गर्जना, तलवारों की टंकार और बाणों की वर्षा से गूंज रही थी, वह अब कर्ण के रक्त से रंजित होकर शांत हो चुकी थी। और दुर्योधन इस तरह कर्ण की मृत्यु से बहुत ही दुखी हो गया और सोचने लगा कि कर्ण ने मेरे लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया और मैं उसकी रक्षा के लिए कुछ नहीं कर सका। अब यह युद्ध कैसा? अब मैं किसके सहारे विजयी हूँ? शकुनी, कृतवर्मा और अश्वत्थामा भी कर्ण के निधन से व्यथित थे। कर्ण की उपस्थिति कौरवों की सेना के लिए शक्ति और साहस का प्रतीक थी। अब वो चला गया और उनके हृदय में पराजय का भय समा गया। शकुनी ने आह भरते हुए कहा कि दुर्योधन, यह युद्ध अब हमारे पक्ष में नहीं रहा। कर्ण हमारी अंतिम आशा थी और आज वो भी समाप्त हो गई है। तो अश्वत्थामा क्रोधित होते हुए कहते हैं कि पार्थ ने अधर्म किया है। उसने एक ऐसा योद्धा पर प्रहार किया है, वो अर्जुन के लिए शोभा नहीं देता। किंतु वो स्मरण रखे कि इस अधर्म का प्रतिशोध अवश्य लिया जाएगा। कर्ण के निधन के पश्चात पांडव सेना में हर्ष का वातावरण था, लेकिन पांडवों के मन उदास थे। किंतु वे ये भी जानते थे कि युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। दुर्योधन अभी जीवित था और सब कुछ किया धरा दुर्योधन का ही तो था। उसके अहंकार के चलते ना जाने कितनों की जान गई। अपनों ने अपनों का खून किया। कितनी ही बहनों की मांग उजड़ गई। कितनों के बच्चे लुट गए।
यह सब दुर्योधन के अहंकार के चलते हुआ था, और जब तक दुर्योधन जीवित है तब तक युद्ध चलता ही रहेगा। इस संग्राम का अंत नहीं हो सकता। भीम कहता है कि हे युधिष्ठिर, कर्ण का अंत हो चुका है, किंतु दुर्योधन अभी जीवित है। जब तक वह इस संसार में है हमें चैन से नहीं बैठना चाहिए। तो भीम की बात सुनकर युधिष्ठिर कहते हैं कि भीम, यह सत्य है कि दुर्योधन इस युद्ध की जड़ है, किंतु हमें संयम और धैर्य से काम लेना होगा। कर्ण के चले जाने के बाद हमारी विजय सुनिश्चित हो गई है, परंतु हमें अभी और भी कठिनाइयों का सामना करना होगा। और उधर कौरवों में कर्ण के निधन से द्रोणापुत्र अश्वत्थामा अत्यंत क्रोधित था। उसकी आंखों में जलती हुई ज्वाला स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसने अपने पिता आचार्य द्रोण की मृत्यु का बदला लेने की शपथ पहले ही ले ली थी, और अब कर्ण के वध से उसके क्रोध की अग्नि और भी बढ़ गई थी। वह अत्यंत क्रोध उगलते हुए दुर्योधन से कहता है कि हे राजन, अब युद्ध को रोकने का कोई उपाय नहीं। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक अर्जुन और पांडवों का विनाश नहीं हो जाता मैं शांति से नहीं बैठूंगा। दुर्योधन को अब भी विश्वास था कि वह इस युद्ध को जीत सकता है। उसने अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य को अपने साथ आने का आदेश दिया। अब उसकी रणनीति बदलने वाली थी। दुर्योधन अटल स्वर में कहने लगा कि यह युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। पांडवों को विजयी समझने की भूल मत करना। हमें अब अंतिम आघात के लिए स्वयं को तैयार करना होगा। कर्ण के निधन के साथ ही कौरवों की शक्ति क्षीण हो चुकी थी, किंतु दुर्योधन अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अश्वत्थामा और अपने अन्य योद्धाओं को संगठित किया और युद्ध को एक नया मोड़ देने की योजना बनाई। और दूसरी ओर पांडवों को भी यह पता था कि विजय समीप है, किंतु अब भी अंतिम संघर्ष बचा हुआ था। श्री कृष्ण के नेतृत्व में वे इस युद्ध को समाप्त करने की तैयारी कर रहे थे। दुर्योधन के मन में अब केवल एक ही विचार था कि या तो प्रतिशोध या पराजय। अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य उसके साथ खड़े थे। अब रणभूमि के अगले क्षणों में नियति का निर्णय होना शेष था। दुर्योधन अपने शेष बचे हुए सेनापतियों के साथ एक गोपनीय सभा में उपस्थित हुए। उनका मुख क्रोध से लाल था और आंखों में अपार दुख एवं प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। वह अत्यंत क्रोधित स्वर में अश्वत्थामा से कहता है कि हे आचार्य पुत्र, क्या तुमने देखा कि किस प्रकार मेरे परम मित्र कर्ण का वध हुआ? क्या अब भी तुम इस अन्याय को सहन करने की हिम्मत रखते हो? तो अश्वत्थामा धधकते हुए क्रोध से कहता है कि राजन, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं इस अधर्म का प्रतिशोध अवश्य लूँगा। पांडवों ने मेरे पिता को छल से मारा, अब कर्ण को भी कपट से मार दिया। अब समय आ गया है कि हम इस अन्याय का अंत करें। कृतवर्मा गंभीर स्वर में कहते हैं कि हे राजन, हमारी सेना बहुत कमजोर हो चुकी है। कर्ण के बिना हमारे पास कोई ऐसा योद्धा नहीं जो अर्जुन का सामना कर सके। तो उसकी बात सुनकर दुर्योधन अटल निश्चय के साथ कहता है, हमें छल और चतुराई से युद्ध को अपने पक्ष में मोड़ना होगा। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, हमारा सब कुछ तो समाप्त नहीं हुआ है। मैं स्वयं अंतिम युद्ध में पांडवों का सामना करूंगा। दुर्योधन ने यह घोषणा की कि वह स्वयं युद्ध भूमि में जाएगा और अकेले पांडवों का सामना करेगा। परंतु अश्वत्थामा ने इससे पहले ही एक योजना बना ली थी। अश्वत्थामा के हृदय में प्रतिशोध की अग्नि जल रही थी। उसने निश्चय कर लिया था कि अब वह धर्म के नियमों को त्याग कर पांडवों का विनाश करेगा। तभी उसे एक योजना सूझी। रात्रि का समय था। अश्वत्थामा ने चतुराई से दुर्योधन से कहा कि राजन, यदि हम प्रत्यक्ष युद्ध में पांडवों को पराजित नहीं कर सकते तो हमें रणनीति बदलनी होगी। मैं रात्रि के अंधकार में पांडवों के शिविर पर आक्रमण करूंगा और उनका समूल नाश कर दूंगा। तो अश्वत्थामा की बात सुनकर कृतवर्मा ने सहमति जताई और कहा कि हाँ, रात्रि का आक्रमण पांडवों के लिए अप्रत्याशित होगा,
वे इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। दुर्योधन ने भी यह योजना सुनकर अपनी सहमति जताई। उसके लिए अब युद्ध में धर्म अधर्म का कोई अर्थ नहीं रह गया था। अब वो तो केवल बदला लेना चाहते थे, वही उनका लक्ष्य था। दूसरी ओर जब पांडवों को ज्ञात हुआ कि अंतिम युद्ध के लिए दुर्योधन तैयार है, तो उन्होंने उसे खोजने का निश्चय किया। किंतु दुर्योधन भयभीत होकर एक जलाशय में छिपकर बैठ गया। तो भीम ने क्रोध से जलाशय की ओर देखकर कहा कि हे दुर्योधन, तूने अब तक जो अन्याय किए हैं उनका दंड देने का समय आ गया है। तू जल से बाहर निकल और मुझसे युद्ध कर। तो युधिष्ठिर भी गंभीर स्वर में कहते हैं कि हे कौरव कुल के अंतिम योद्धा, अब यह युद्ध समाप्त होना चाहिए। यदि तुझे अब भी अपने पराक्रम पर विश्वास है तो बाहर निकल और अपने शस्त्र उठा। किंतु दुर्योधन तो अब भी जल में छिपा रहा। तब श्री कृष्ण ने उसे लज्जित करने के लिए एक व्यंग किया। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे दुर्योधन, क्या यही तुम्हारी वीरता है? क्या तुमने संपूर्ण भारतवर्ष को जीतने का स्वप्न इस जलाशय में छिपकर देखा था? यह सुनकर दुर्योधन क्रोधित हो गया और जल से बाहर निकल आया। उसने घोषणा की कि वह भीम के साथ गदा युद्ध करेगा और अहंकार पूर्वक दुर्योधन भीम से कहने लगा कि हे भीम, मैं तुमसे गदा युद्ध में कभी भी पराजित नहीं हो सकता। मैं बलराम जी का शिष्य हूँ और गदा युद्ध का अजय योद्धा हूँ। आओ, मैं तुम्हें परास्त करता हूँ। और फिर प्रारंभ हुआ महायुद्ध का अंतिम और सबसे भयंकर गदा युद्ध भीम और दुर्योधन के बीच। भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध बहुत ही भीषण था। दोनों योद्धा समान बलशाली थे और एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे थे। किंतु श्री कृष्ण ने भीम को संकेत दिया कि दुर्योधन की जंगा उसकी सबसे बड़ी कमजोर कड़ी है, क्योंकि वह बचपन में गांधारी के आशीर्वाद से सुदृढ़ नहीं हो पाई थी। तो यह सोचते हुए श्री कृष्ण ने गुप्त संकेत में भीम से कहा कि हे भीम, स्मरण करो, तुमने दुर्योधन की जंगा तोड़ने की प्रतिज्ञा की थी और आज वो समय आ गया है। तो भीम यह संकेत समझ गया और उसने अपने प्रचंड बल से दुर्योधन की जंगा पर भीषण प्रहार किया और प्रहार होते ही दुर्योधन धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा और करहाने लगा। उसका अहंकार चूर चूर हो चुका था। दुर्योधन पीड़ा से श्री कृष्ण की ओर देखते हुए कहता है कि हे वासुदेव, यह तो अधर्म है, गदा युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। तो श्री कृष्ण गंभीर स्वर में कहते हैं कि दुर्योधन, क्या तुमने कभी धर्म का पालन किया? क्या तुमने द्रौपदी का अपमान करते समय धर्म का स्मरण किया? यह तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है। दुर्योधन अब समर्पण कर चुका था। वह भूमि पर पड़ा हुआ अपने भाग्य को कोस रहा था। और इस प्रकार दुर्योधन की अंतिम सांस के साथ ही कौरव वंश का अंत हो गया। पांडवों ने अपने अधिकार को प्राप्त कर लिया और धर्म की पुनः स्थापना की। किंतु अभी अश्वत्थामा जीवित था और वह पांडवों से प्रतिशोध लेने के लिए एक घातक योजना बना रहा था। जिस योजना को वह दुर्योधन के जीवित रहते अंजाम देना चाहता था, उसी योजना को अब अंजाम देने वाला था। तो आगे क्या हुआ, यह सुनेंगे कल के अध्याय में। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। प्रेम से कहिए, श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। विष्णु पुराण की जय हो।